पाकिस्तान पहुंच के नवजोत सिद्धू ने फिर किया इमरान खान का गुणगान। बोले इमरान मेरे बड़े भरा करतारपुर साहिब तो परत के लांघा खोलन के लिए दोहां सरकारां दा कीता शुकराना। इमरान नूं भरा दस्सण ते बीजेपी ने बोलिया सिद्धू ते हमला कहा उही होया जिसका डर। राहुल दे कहण ते ही सिद्धू ने इमरान नूं दस्सिया वड्डा भरा। फिलहाल अंदोलन वापस लैण दे मूड दे विच नहीं किसान जथेबंदियां। कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद बोले संयुक्त किसान मोर्चे के आगू 29 नूं ट्रैक्टर मार्च के प्रोग्राम दे विच नहीं कोई तब्दीली। 500 किसानां दा जत्था करेगा कूच। हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। बोले अंदोलन च जान गवाउण वाले किसानां नूं शहीद का दर्जा देना गलत। लाठी गोली दे नाल नहीं बल्कि हार्ट अटैक जब बीमारी दे नाल मरे किसान। खेती कानून वापसी नूं लैके बीजेपी ने कांग्रेस नूं घेरिया। गरेवाल बोले असीं तां मान लई गलती कि गांधी परिवार मंगेगा 84 कतलेआम दे लई माफी। एजी दा अहुदा सांभण तो बाद एजी दीपिंदर पटवालिया ने भरिया दम। क्या चंगी तरह निभावांगा अपनी जिम्मेवारी। मेरा काम सरकार नूं कोर्ट दे विच डिफेंड करना। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और खबरां दी शुरुआत सब तो पहला करतारपुर साहिब तो करांगे। करतारपुर साहिब तो परत के नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों बयान दिते गए ने। दस दईए कि अज उन्हां दे वल्लों उत्थे पहुंचिया गया सी, नतमस्तक होण पहुंचे सन, जिस तो बाद परत के डेरा बाबा नानक तो प्रेस दे नाल गलबात कीती है। लांघा खोलण दे लई उन्हां कहा कि दोहां सरकारां दा शुकराना है। भारत ते पाक सरकारां दा धन्नवाद कीता है नवजोत सिंह सिद्धू ने। पर पीएम अते इमरान खान ने बड़ा काम किया भी कहते हुए नजर आए। ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है। साडे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी और उधरले पासे इमरान खान साहब, ये दोवां दे एफर्ट्स दे नाल अज फिर 12 करोड़ नानक नाम लेवा उत्थे जाके मत्था ला के 21 पुश्तां तरदियां ने। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चानन मनारे तो सेध लैके आउंदे है और सेध आपसी भाईचारे दी है, अमन अमान दी है। मैं पिछली बार भी जदों गया सी, लोग छोटियां जिहियां गल्लां चक लैंदे आ, छप्पड़ां दीयां गल्लां करदे आ, टोबियां दीयां गल्लां करदे आ, खूहां दीयां गल्लां करदे, समुंदर दी गल नहीं करदे। मैं समुंदर दी गल करदा। मैं वो गल करदा जिहड़ी ना सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियों की जिंदगी बदल सके बल्कि लोगों को खुशहाल कर सके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लिया सके, इज्जत की रोटी दे सके, एक नूं नहीं कईयां नूं। और मैं उस गल नूं अज अगे वधाउण लग्या। शायर हां, कुछ लिखदा और जदों लिखदा ते चीज मायने वाली हुंदी है। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां। 75 साल। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां। चलो कढ लईआं, हुण की सलाहां या मैं निंदा। चलो कढ लईआं, हुण की सलाहां या मैं निंदा। पर एक गल आखणी जरूर चाहुंदा खास, पर एक गल तो साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि एक नवी उमंग लैके आए तो व्यापार की गल करते नजर आए भारत और पाकिस्तान के विच। अगे वधिया ते गल करांगे संयुक्त किसान मोर्चे की ते वड्डे मुद्दे की। संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई है और 29 नवंबर के ट्रैक्टर मार्च से अड़े हुए ने किसान। उन्हों का कहना कि बेशक किसानों के खेती कानूनों को रद्द करने का पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिता, पर जिहड़े प्रोग्राम ने साडे जदों तक इसनूं कानूनी रूप दे विच रद्द नहीं किया जाता उदों तक साडे प्रोग्राम जिहड़े ने ज्यों दे त्यों रहणगे। नहीं देखिए, तो सरकार की जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूशन है, वो देश चलाना है। उनको ऐसे वन साइडेड अनाउंसमेंट करके कोई मसले थोड़ी हल होते हैं। बैठ के कुछ निगोशिएशन हो, बातचीत हो, जितने भी सब मुद्दे हैं उस पर पॉइंट वाइज बातचीत हो, एग्रीमेंट हो। ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, 3 कानून वापस ले लिए, रिपील करने का अनाउंसमेंट कर दिया। वो भी हमारे सब लोगों का ये है कि वो देखेंगे पार्लियामेंट सेशन में, अगर उसके ऊपर आएगा उससे पहले
बाकी डिमांड्स के ऊपर कोई बातचीत होती है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर कैसे हमारा रेजोल्यूशन होता है, तब तक जब तक हमारी सैटिस्फैक्शन नहीं होगी अंदोलन जारी रहेगा। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। कपिल जी, अभी आपकी कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई है, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाए, क्या क्या मुद्दों पे सहमति बनी है, आगे का क्या रोड मैप होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है अचानक, वो एक प्रक्रिया होती है, वो उनका विषय है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। पर हमारी मेजर मांग दो थी। एक मांग पर घोषणा हो चुकी है, जो रिपील होना है, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में हम इसको रिपील करेंगे। दूसरी मांग पर अभी तक कोई विशेष सरकार की पहल नहीं है, एमएसपी पर गारंटी का कानून। इस पर 5 राउंड चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहले हो चुकी थी, वो उसको टालते रहे। अमित शाह जी ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ का हम पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अगर हम ये एमएसपी पे गारंटी कानून बनाते हैं तो हमने कहा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप हमसे उपज खरीदेंगे उसको बाजार में बेचेंगे, तो 1 लाख से 1.5 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अभी पूरे देश का 6% किसान केवल एमएसपी का लाभ लेता है। पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिले तो इसका कड़ाई का कानून बने कि एमएसपी पर नीचे कोई व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदता है या सरकार खरीदती है तो दंडात्मक कार्यवाही हो। ये मांग हमारी मेजर है। उसके बाद जब टेबल टॉक होगी, क्योंकि 12 महीने दिल्ली में हो रहे हैं, 2.5 महीने पंजाब में, 14.5 महीने का आंदोलन है, इतने आसानी से नहीं उठाया जा सकता। आंदोलन पूरा जारी रहेगा और टेबल टॉक जब होगी तो उस पर यह है कि 700 किसान। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि प्रधानमंत्री इस देश के, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और इस गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझने में 14 महीने लग गए। तो अब हमारे लिए चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम समझा नहीं पाए, तो प्रधानमंत्री खुद समझ नहीं पाए या उनका फेल्यूर है, उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा केवल ये है कि जब तक कानून रिपील नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून के लिए सरकार नहीं बनाएगी, और बाकी बातें टेबल टॉक पर जो होना है वो होंगी। बहुत आसान नहीं है आंदोलन को वापस लेना, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा, विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है जिसमें सबसे अधिक शहादत हुई है। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई, जिस तो बाद साफ तौर पर किसानों का कहना है कि असीं इन्नी आसानी दे नाल इस अंदोलन नूं वापस नहीं लै सकते, क्योंकि बहुत सारियां जिहियां मंगां ने जो अजे भी पेंडिंग ने। जेकर बिजली सबसिडी बिल की गल की जाए, उस मसले की गल करिए, या एमएसपी के कानून बनाने की गल कर रहे हैं किसान, और लंबे समय तो जो 12 दौर की मीटिंग भी हुई सी तो उस भी ये मुद्दा रखा गया सी। सो ये सारे मुद्दे अजे पेंडिंग ने, और खास तौर पर जेकर गल की जाए तो अंदोलन नूं जारी रखने के नाल नाल जिहड़े प्रोग्राम उलीके गए ने, यानी कि 26 नवंबर को पूरा 1 साल होएगा दिल्ली दे विच संघर्ष शुरू होए ने, और उस तो बाद जिहड़े बाकी दे प्रोग्राम ने वो भी जिउंदे त्यों रहणगे। कोई हमारे साथ खुद किसान नेता युद्धवीर सिंह जी हैं। सिर्फ सबसे पहले बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिया गया और आगे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या रहने वाला है? फिलहाल बैठक में जो चर्चा का मुख्य मुद्दा था, जो हमारे तय कार्यक्रम है, उनके बारे में ओपिनियन सबकी ली गई, और एक मत से सबका ये निर्णय है कि जो तय कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से जारी रहेंगे। 22 में लखनऊ मीटिंग होगी, 26 में मोर्चों पे भीड़ जुटेगी, और 29 तारीख को दिल्ली के लिए मार्च किया जाएगा। वो सबकी आम सहमति से निर्णय लिया गया। देखते हैं सरकार पार्लियामेंट में क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो तो होने के बाद पता चलेगा। ये तो अब टेलीविज़न की घोषणा है, बहुत घोषणाएं होती हैं टेलीविज़नों पर। युद्धवीर जी, फिर क्या माने जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वापस लेते हैं, आप घर लौटें, खेतों में लौटें, तो फिर क्या अब क्या सरकार के साथ बातचीत करेंगे सर? तरीका नहीं प्रधानमंत्री का, कोई भी
आंदोलन होता है, एक तरीका होता है उसको वाइंड अप करने का, सम अप करने का, बुला के बात होती है। एक खाली कृषि 3 कानून ही हमारे नहीं है, हमारे मांग पत्र में एमएसपी भी है, हमारे मांग पत्र में बिजली बिल 2020 भी है, और हमारे जो 700 साथी शहीद हुए हैं उनके रिहेबिलिटेशन का इशू भी है, हमारे जो मुकदमे हमारे लोगों पे बने इस आंदोलन के दौरान वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तमाम बातों को जब तक हम सेटल नहीं कर लेंगे तब तक मोर्चा समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें आज जो हमने चर्चाएं की हैं वो उसमें रखेंगे, और सरकार से किस तरह से आगे कोई क्या रुख रहेगा हमारा, उसमें विस्तार से जनरल बॉडी में चर्चा होगी। जो कंक्लूजन निकलेगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि जो 22, 26 और 29 के कार्यक्रम है वो अभी ऐसे के ऐसे रहेंगे। सोनीपत से नितिन आंतिल, न्यूज़ 18। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। देखो ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ। ਹੁਣ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਕੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲकुल नपिंदर, और हालांकि सवाल बहुत सारे ने, पर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और कई तरह के सवाल है कि आखिरकार हालात जड़े ने किहो जे ने और मौजूदा स्थिति की है, क्योंकि 26 ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ है। और इत्थे एक छोटा जिहा ब्रेक लैने और जल्दी वापस आवांगे।